जय श्री राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मधु मिश्रा एस्ट्रो ज्योति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग के ऊपर चर्चा करूंगी, जिसका नाम है नीच भंग राजयोग। ऋषियों ने इस योग पर बहुत ध्यान दिया है। बहुत ही विस्तार से इस योग पर बहुत श्लोक लिखी गई है और बहुत ही विस्तार से इस योग का चर्चा किया गया है। और इस योग का तुलना सम्राट से किया गया है, चक्रवर्ती राजा से किया गया है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से नियम एप्लीकेबल होने पर यह योग पूर्ण फलदायी होता है और किस तरह से बनता है। इस योग में जन्मे जातक क्या क्या लाभ लेते हैं, इसको भी जान लेते हैं। जिस व्यक्ति के पत्रिका में नीच भंग राजयोग होता है वह राजा के समतुल्य लाभ लेता है, सरकारी क्षेत्रों से लाभ लेता है, ऊंचे ऊंचे पदों पर जॉब करता है, बिजनेस अंपायर खड़ा करता है, इंडस्ट्री खड़ा करता है, फिल्म इंडस्ट्री में जाता है, एक्टर बनता है, राजनीति में सफलता पाता है और मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक ऐसा जातक बनता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में भी यह योग है। यह योग इतना इम्पोर्टेंट ही है कि इस योग का तुलना सम्राट से किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण योग है नीच भंग राजयोग। अगर पत्रिका में एक या दो ग्रह नीच के हो जाते हैं तो बहुत ही स्ट्रगल कराते हैं, बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसी समय या किसी भी पत्रिका में उस ग्रह का निष्ठा भंग हो जाए तो वही ग्रह एक राजयोग का निर्माण कर देते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग का निर्माण कर देते हैं और वह पत्रिका बहुत ही लाभदायी और पूर्ण फल लेने वाली वह पत्रिका हो जाता है और वह व्यक्ति राजा के समान इस धरती पर राज भोगता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से नियम एप्लीकेबल होने पर यह राजयोग पूर्ण फलदायी होता है। शास्त्र में लिखा है कि जो ग्रह नीच की हो रहा है जिस राशि में, उस राशि की राशि स्वामी उसी भाव में बैठा हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। या उस राशि के राशि स्वामी अपने पूर्ण दृष्टि से उस भाव पर दृष्टि डाले तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। जैसे मंगल, शनि और बृहस्पति की 3-3 दृष्टियां हैं, वो अपनी किसी भी दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से या कोई भी दृष्टि से दृष्टि डाले तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। एक और नियम, जिस भाव में ग्रह नीच के हो रहा है उस भाव के, उस राशि के उच्च की राशि स्वामी उसी भाव में बैठे तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। या कहीं से भी पूर्ण दृष्टि से उस राशि पर दृष्टि डाले तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। जिस राशि में ग्रह नीच के हो रहा है उस राशि के राशि स्वामी लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। जिस राशि में ग्रह नीच के हो रहा है उस राशि के उच्च की राशि स्वामी लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। जिस राशि में ग्रह नीच के हो रहा है उस राशि के राशि स्वामी और उसी राशि के उच्च के स्वामी दोनों परस्पर से एक दूसरे से केंद्र में हो तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। जिस राशि में ग्रह नीच के हो रहा है उस राशि के 7वें राशि में 7वें भाव में कोई और ग्रह नीच के हो जाए तो एक दूसरे की दृष्टि, एक दूसरे के उच्च की दृष्टि एक दूसरे के भाव पर पड़ेगी और उस स्थिति में भी बहुत ही महत्वपूर्ण नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। इस योग में सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्रह नीच भंग कर रहा है वह ग्रह डिग्री वाइज मजबूत हो, षड्बल में बली हो। अगर उस ग्रह में बल है तभी वह
पूर्ण रूप से यह योग काम करेगा, पूर्ण फलदायी होगा, मजबूती के साथ वह ग्रह फल देने में सक्षम होगा। अगर जो ग्रह नीच के है वह ग्रह ज्यादा बलशाली हो गया, और जो ग्रह नीच भंग कर रहा है उसमें बलाबल कम है, डिग्री वाइज कमजोर है, तो यह राजयोग किसी तरह से फल नहीं देगा, निष्फल हो जाएगा या मामूली फल देगा। उस स्थिति में वह जातक इसका पूर्ण रूप से फल नहीं ले पाएगा। अगर जो ग्रह निष्ठा भंग कर रहा है वह ग्रह अधिक मजबूत हो, तभी यह योग पूर्ण फलदायी होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग का पत्रिका के अंदर निर्माण होता है और वह व्यक्ति राजा के समान लाभ लेता है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग इस वीडियो को देखें। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।